भगवद गीता में लिखा है कि यावद विद्यमान, इसका क्या? इस श्लोक का अर्थ है कि जितना प्रयोजन उदपाने एक छोटे से ताल तलैया में रहता है, उस व्यक्ति का जिसने सागर में स्नान किया हो, तो उसे छोटे से ताल तलैया का क्या महत्व रह जाएगा? कोई महत्व रहेगा? जिसको रोज सागर में स्नान करने को मिलता हो, उसे ताल तलैया में स्नान करने का क्या महत्व रहेगा? कोई महत्व नहीं। जैसे तुम बच्चों को फर्स्ट क्लास मुरली मिलती है, कोई को सेकंड क्लास टेप रिकॉर्डर से मिलती है, फिर कोई को थर्ड क्लास मुरली मिलती है कागज से पढ़ने की, सुनने की। तो जिनको फर्स्ट क्लास मुरली आए दिन मिलती रहती है, उनके लिए थर्ड क्लास मुरली की क्या आवश्यकता रह गई? कोई प्रयोजन नहीं, कोई अर्थ नहीं। और ब्रह्मा मुख इंसान है और प्रजापिता ब्रह्मा मुख इंसान है, कौन पहले है कौन बाद में है? प्रजापिता पहले, ब्रह्मा बाद में। उनमें बीज कौन है? प्रजापिता। तो बीज में से पत्ते कितने निकलते हैं? बीज से पहला पत्ता ही निकलता है। और भी तो निकलते हैं। टोटल कितने निकलते हैं? हैं? अरे 500-700 करोड़ पत्ते निकलते हैं ना। इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा 500-700 करोड़ का बाप है। वो प्रजापिता ही रौद्र रूप धारण करता है, रुद्र है। शिव को रुद्र नहीं कहेंगे, रुद्र साकार है, शिव निराकार है। और प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी है प्राइम मिनिस्टर। ये पंखा बंद कर दो। हाँ जी, अभी जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, बनारस से जीता और बनारस को विश्वविख्यात बना रहा है। बनारस से बनारस को विश्वविख्यात बना रहा है। हाँ, तो बेहद की बनारस हमारा ब्राह्मणों की दुनिया में ज्ञान का मनन चिंतन मंथन का बना बनाया रस कहाँ से मिला है? मिला ना। वो तो भक्ति मार्ग का बनाया हुआ बनारस है, जहाँ स्थूल गंगा मिलती है। जो बेहद की गंगा है वो कहाँ जाकर के मिलती है? वहीं जाकर के मिलेगी जहाँ से वरुणा नदी निकली है। वरुणा प्लस असी, दो शब्द मिलकर के काशी नगरी बनती है। तो वरुणा नदी जहाँ से मिलती है गंगा नदी को, वहाँ से वाराणसी नदी के किनारे वाराणसी नदी वो शहर का नाम पड़ गया। और है
हिंदी से संस्कृत इंग्लिश एक 1960 होती है। कोई तारीख की हो, आप बताइए क्या बात उसमें लिखा है अभी जगदम्बा ओम राधे ब्रह्मा में पाठ बजाए। है? अभी जगदम्बा ओम राधे ब्रह्मा में पाठ बजाए। अभी ऐसे बोला है। VCD नंबर क्लैरिफिकेशन 1724। हाँ, तो जिस समय ब्रह्मा भी जीवित थे, मम्मा भी ओम राधे जीवित थी, उस समय बताया कि जो जगदम्बा आदि में थी वो जगदम्बा असली थी और ये टाइटलधारी है। जैसे असली ब्रह्मा कोई आदि में और था, प्रजापिता ब्रह्मा, और उसका टाइटल दादा लेखराज ब्रह्मा को मिल गया तो नाम पड़ा प्रजापिता ब्रह्मा। उनके द्वारा चलाई हुई संस्था का नाम भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय रखा गया। तो ऐसे ही ओम राधे ये बाद में आई। उनको भी पढ़ाने वाली जो थी उसका नाम था जगदम्बा। जो जगदम्बा ने पढ़ाई उसी का विस्तार बाद वाली ओम राधे ने किया। तो ओम राधे में जगदम्बा ने प्रवेश करके पाठ बजाया। तो उसका तो 47 से 66 तक है, 47 से 66 तक तो हमारे भाव बैठ गया ना। जैसे भाव बैठ जाता है तो साक्षात्कार हो जाता है। कोई हनुमान थोड़ा ही आ जाता है, कोई गणेश थोड़ा ही आ जाता है। वो भाव बैठा हुआ है गणेश का, हनुमान का, तो ऐसे आवेश हो जाता है बुद्धि में। और भक्ति मार्ग में गणेश का सर काफी आदि का सर लगाने की क्या मैंने देह अभिमानी बना दिया है। तो महादेव का बच्चा, पार्वती का बच्चा, देवी देवताओं का बच्चा आत्मा अभिमानी होनी चाहिए कि देह अभिमानी होना चाहिए? हैं? आत्मा अभिमानी था, फिर उसका क्रोध देख करके उसको वैसा ही बना दिया। इतना अहंकार कि अपने बाप को ही भूल गया। और बाबा अभी शंकराचार्य और शिरडी का साईं बाबा उसका विवाद चल रहा है, उसका देह में क्या है? अब साईं बाबा ने शरीर छोड़ दिया, अब विवाद चल रहा है। अब विवाद चलने से क्या फायदा? उनके सामने नहीं विवाद चलाया। और बाबा ये दुनिया वाले कहते हैं जो माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य है। हाँ, माँ बाप की सेवा कर लो तो सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, एक होता है हद के माँ बाप, जन्म बाई जन्म मिलते रहे, वो हो गई सामान्य बाप। और एक है बेहद का माई बाप, जो हमारे जन्म जन्मांतर का माई बाप भी है, माई बाप का भी माई बाप। तो तुमको कौन सा मिला अभी? तो बेहद का माई बाप की बात मानेंगे या हद के माई बाप की बात मानेंगे? हाँ। और एक ही 57 भारत छोड़ आंदोलन हुआ था, अब तक कोई शूटिंग नहीं हुआ। हाँ, भारत में क्या हुआ था? भारत छोड़ आंदोलन चलाया था। हाँ, तो वो तो इसमें नहीं आता है ना संगम में। हाँ, तो अभी संगम की शूटिंग कहाँ हुई है? धीरज धर मनुआ, धीरज धर, सब होगा। हाँ, आदर्श में है उसके लिए क्या बड़ी आदर्श है? उसके लिए भी प्रैक्टिस करनी चाहिए।
बार बार निद्रा आती है, बार बार उसे भगाना। जैसे बार बार माया आती है, बार बार उसे भगाते, तो बार बार भगाते भगाते आखिरी में क्या होगा? भागी जाएगी। और है बाबा में अभी जो प्रजापिता ब्रह्मा का कितना परसेंट? वो प्रजापिता ब्रह्मा से पूछो, हमसे क्यों पूछते हो? हाँ, समुद्र का पानी खारा क्यों है? हाँ, समंदर का पानी मीठा नहीं है। समंदर खारा भी है, कई जगह समंदर का पानी मीठा भी है। जो गल्फ स्ट्रीम धारा आ रही है वो मीठा पानी भी है, ऐसे नहीं हर जगह खारा है। खारों दुनिया में खारों की संख्या ज्यादा है या मीठे लोगों की संख्या ज्यादा है? लक्ष्मी नारायण जैसे। तो समंदर को कैसा होना चाहिए? खारों के लिए खारा और मीठों के लिए मीठा। आपको खारा ज्यादा लगता है? और हाँ जी, जब शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो एक बाजू हनुमान जी की मूर्ति दिखाते हैं और एक बाजू गणपति की मूर्ति। हाँ, इसका क्या कारण है? क्योंकि टाइम टू टाइम उन्होंने अपना अपना पार्ट बजाया है। हनुमान ने सूरज को खा लिया था ना बचपन में, वो कब का पार्ट है? हैं? कैसे? यज्ञ के आदि में ब्रह्मा वाली आत्मा ने जो ज्ञान सूर्य था, जिसको पहले पहले भगवान ने ज्ञान दिया, उस ज्ञान सूर्य का प्रभाव नष्ट कर दिया कि नहीं है? नष्ट कर दिया। तो जैसे कि खा लिया, ऐसे ही जैसे दिखाते हैं महाकाली ने शंकर को खा गई। खा गई का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा भी टाइम आता है जब महाकाली जगत पिता के प्रभाव को समूल नष्ट कर देती है। जैसे खा गई, जैसे भक्ति मार्ग में बोलते हैं खसम खौनी, अपने खसम को खा गई, विधवा हो गई। हाँ, नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने बोला है कि कलयुग में केवल नाम आधार है। हाँ, नाम कीर्तन करने से ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हाँ, नारद जी ने बोला। हाँ, नारद जी तो अक्सर भगवान को डायरेक्ट मिलते थे, तो उसको हैं? नारद जी का तो भगवान से कॉन्टेक्ट था ही। हाँ, फिर भी वो ऐसा क्यों किया? कैसा क्यों कहा? ये नारद जी ने कहा क्या? नारद भक्ति सूत्र में ऐसा बोलना है। नारद जी ने थोड़ा ही कहा, ये तो कवियों ने कहा और नारद जी के मुख से कहलवाया। तुमने क्या समझा? नारद जी ने कहा। और हाँ, उन्नीस सौ 54 में 64 में। हाँ, 64 में क्या हुआ है? हाँ, उसका क्या हुआ? हाँ, अरे नेहरू जी का जन्म पहले हुआ या तुम्हारे बेहद के नेहरू जी का जन्म पहले हुआ है?
स्वतंत्रता संग्राम कहेंगे तो वास्तव में स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो शुरुआत उसी समय से हुई जब महारानी लक्ष्मीबाई कूदी। 1857 से पहले ही आग लग चुकी थी, लेकिन वास्तव में ये स्वतंत्रता संग्राम पूरा कब हुआ? $1947 में। वो तो हद का था। बेहद का स्वतंत्रता संग्राम कब पूरा हुआ? जब नेहरू गद्दी पर बैठा है। बेहद का स्वतंत्रता संग्राम कहें जब लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ है? 1976 में हुआ ना। तो 1976 में कहेंगे नेहरू गद्दी पर बैठा। क्या? हाँ, वेद का नेहरू जयप्रकाश नारायण के नाम रूप में आ गया। और अंत में फेल इस आधार से होगी कि सारे संसार का जब अंत कर दिया तो अंत करने के बाद दुख पैदा होगा कि नहीं होगा? और फेलियर दुखी होता है या पास होने वाला दुखी होता है? फेलियर दुखी होता है। और मगध देश में आता हूँ। हैं? मगध देश में आता हूँ, जहाँ मगरमच्छ ज्यादा पैदा होते हैं। और मगरमच्छ गंगा यमुना में ज्यादा होते हैं। वो गंगा और यमुना का जो बीच का प्रदेश है वो मगध देश कहा जाता है। तो मगध देश में नहीं आता हूँ। गंगा और यमुना के बीच का जो प्रदेश है भक्ति मार्ग में, काशी में शंकर का निवास, अयोध्या में राम का जन्म और मथुरा में कृष्ण का जन्म, ये तीन ही भगवान के रूप में दिखाए जाते हैं। इसलिए बोल दिया कि मैं मगध देश में आता हूँ। उनका गायन ये गंगा यमुना के दुआबे में दिखाया जाता है। और प्रजापिता में प्रवेश है और जो ब्रह्मा कुमारियां है ऊपर याद करती है, वो ऊपर याद करती है। तो सुप्रीम कोर्ट एक ही है और प्रजापिता में प्रवेश है नीचे आए हुए साकार में। तो ये ऊपर याद करती है। तो इनका याद रंग है कि राइट है? इनका विकर्म विनाश होगा कि नहीं होगा? ऊपर तो है नहीं, वो तो फिलहाल नीचे आए हुए हैं। तुम ब्रह्मा कुमार होकर के, ब्रह्मा कुमार माने भाई और ब्रह्मा कुमारी माने बहन, दोनों ब्रह्मा की संतान। तुम भाई बहन होकर के ऐसा संकल्प क्यों करते हो कि विनाश हो जाए बहनों का? अरे मैं तो ऊपर याद करते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग। तो भक्ति जो है वो फीमेल है, ज्ञान मेल है। भगवान आते हैं तो पहले पहले प्रवेश किस में होता है? हैं? नहीं, पहले ज्ञान सुनाते हैं, सुनते हैं या समझते हैं या समझाते हैं? ज्ञान सुनने सुनाने के लिए होता है या समझने समझाने के लिए होता है? समझने समझाने। समझने समझे तो समझने समझाने का काम पहले किया
या सुनने सुनाने का काम पहले किया? सुनने का पहले किया। तो पहले भक्ति को उठाया ना। भक्ति कर रहे हैं? भक्त नहीं होंगे तो ज्ञान कैसे समझेंगे? ज्ञान की फिर कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए ज्ञान, भक्ति, वैराग कहा जाता है। ज्ञान मिलता है तो भक्ति की बातों से वैराग आ जाता है। इसलिए ब्रह्मा कुमारियों का विनाश नहीं, हमारा जो विनाश हुआ पड़ा है उसका उद्धार कैसे हो? हैं? हमारा विनाश हुआ पड़ा है, सदगति हुई पड़ी है कि दुर्गति हुई पड़ी है? हमारा क्या हुआ पड़ा है? दुर्गति तो उनका विनाश क्यों चाहते हैं? और हनुमान ने हिमालय से एक पर्वत उठाकर लंका में रखा है और संजीवनी बूटी के लिए, उसका क्या अर्थ है? कौन सी लंका में? पहाड़ का मतलब है ऊंची स्टेज। कोई पहाड़ से नहीं संजीवनी बूटी उठाई। जब याद की आप ऊंची स्टेज में उड़ेंगे तो आपके अंदर मनन चिंतन मंथन की संजीवनी बूटी निकल पड़ेगी। वो मनन चिंतन की मंथन की संजीवनी बूटी आपकी स्टेज को ऊंचा उठाएगी। आप मरे हुए से क्या हो जाएंगे? जागृत अवस्था में आ जाएंगे। लक्ष्मण शरीर की मौत मरा था या अनिश्चय की मौत मरा था? हैं? अनिश्चय बुद्धि की मौत मरा था। वो अनिश्चय बुद्धि की मौत जो मर जाते हैं उनके लिए आप याद की ऊंची स्टेज में जाकर के उनको जागृत करने की संजीवनी बूटी उनको सुंघा सकते हैं। शास्त्रों में अर्थ का अनर्थ कर दिया है। और 84 जन्म ज्ञान में चलने वाली आत्माएं लेती है, दूसरी आत्माएं लेती है जो नहीं चलती। 84 जन्म वो लेते हैं जो आत्मिक स्थिति में लगातार टिक जाते हैं। लगातार टिक जाने के कारण वो पूरे 84 जन्म लेते हैं सृष्टि के एकदम आदि से। जो पूरे नहीं टिकते हैं वो 1-2 जन्म कम होते जाते हैं, बिल्कुल नहीं टिकते हैं तो कलयुग के अंत में जाके जन्म लेते हैं। गीता में ऐसा नहीं लिखा है कि जो 84 जन्म है आप ज्ञान में चलने वाले लोगों को याद आते रहेंगे तो उसे कैसे पहचानेंगे? तो याद करें, स्मृति आनी चाहिए। मैं आत्मा हूँ, स्टार हूँ, और ये स्मृति हर समय रहनी चाहिए। सोते बैठते चलते उठते हर समय याद रहेगी तो हमारी प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी। फिर जब शरीर छोड़ेंगे तो भी अंत मते सुगति हो जाएगी। भक्ति मार्ग में पति पत्नी 7 जन्म 7 जन्म तक साथ रहे। क्यों माना जाता है? क्योंकि सतयुग में साथ रहना अच्छी बात है ना, है? तो राधा कृष्ण के जीवन में अगर राधा सतयुग के पूरे साथ आने वाले जन्मों में मिलेगी तो उनका जन्म सफल हुआ या असफल हुआ है? त्रेता में तो फिर भी 2 कलाएं कम हो जाएंगी, खुशी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन सतयुग में तो कुछ कम होने वाला नहीं है। इसलिए 7 जन्म बोले जाते हैं। और पश्चिम बंगाल की तरफ कोई भी शुभ कार्य हो, चाहे पूजा पाठ हो, शादी ब्याह, माता करने जीव हिला कर आवाज निकालती है, क्या होता है? कहाँ की तरफ? पश्चिम बंगाल की तरफ क्या करते हैं?
जीव अपनी जीव हिला कर कुछ आवाज निकलती है, जैसे शंख बजाते हैं कोई भी शुभ कार्य हो शादी ब्याह में, ऐसे माताएं करना कुछ जीव हिला कर कुछ आवाज निकलती है। कौन कहते हैं? मैंने सुना। किससे? जीव अपनी जीव ऊपर से आवाज आई? मुंह के अंदर, आपके मुंह के अंदर से आवाज आई? माताएं करना है अपनी जीव मुंह के अंदर कुछ हिला कर आवाज निकालती है। हाँ, इसका क्या आपने कहाँ से सुना या जाना? आपने किससे सुना? पश्चिम बंगाल की तरफ मैं गया था कलकत्ता, हाँ, तो सुना था शादी में। वहाँ शादी में गए? शादी में ये देखा कि मुंह से जीव मिलाकर अपनी जीव मिलाकर कुछ आवाज निकालते हैं। बिना जीभ मिलाए आवाज कैसे निकलेगी? अरे छोड़ो, भक्ति मार्ग की बात है। हाँ, और गंगा के लिए काफी बड़ा अभियान चल रहा है। हैं? करोड़ रुपए पास भी होगा गंगा की सफाई के लिए, हाँ, जड़ गंगा के लिए बड़े अभियान चल रहे हैं। और नरेंद्र मोदी गंगा की सफाई नहीं करेगा तो कौन करेगा? है? ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे टेली होगा भाई? अरे नरेंद्र मोदी बेहद की दुनिया में है किसका पार्ट है? कहाँ से पैदा हुआ? गुजरात से पैदा हुआ। जो गुजरात से पैदा हुआ है उसका नाम भले बेहद में तो नरेंद्र मोदी है, लेकिन बेहद में नरेंद्र मोदी कौन हुआ? शंकर का पार्ट है या नहीं? तो शंकर जी जिसे गंगा को अपने सर पर धारण करना है, वो ऐसी मैली मैला ही रहेगी क्या? है? उसे गंदा ही सर के ऊपर धारण कर लेगा क्या? कीचड़ काचड़ शुद्ध बना के रखेगा ना। इसीलिए तो पहले अच्छा लगा, फिर अभी महंगाई हो रही तो उनको बुरा भी लगे। हाँ जी, हाँ जी, लगने दो। सिखाया उसको, ये अभी बोल रही है अच्छा नहीं। और बना बनाया ड्रामा है? हैं? ज्यों का त्यों चलता है। हैं? इसका शूटिंग होता है ना? हाँ हाँ, फर्स्ट का सवाल ही नहीं, बार बार हूबहू ज्यों की त्यों शूटिंग होती है। फर्स्ट और लास्ट की बात ही नहीं। और हमसे कोई अगर अनजाने में कोई पाप हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, तो इसका अपने को मजा मिलता है क्या नहीं? क्यों नहीं मिलता है? अनजाने में भी हो जाता है तो अलर्ट क्यों नहीं रहे? नहीं, मतलब जिसका हमको पता ही नहीं है कि हमसे कोई पाप हो गए हैं? जिसका हमको मालूम ही नहीं। वो तो बच्चा बुद्धि है। जैसे ब्रह्मा बाबा को पता ही नहीं था कि हद की पवित्रता क्या है और बेहद की पवित्रता क्या है, तो उनको उतना थोड़ा ही पाप लगेगा। बच्चों को सजा कम दी जाती है या बड़ों के बराबर सजा दी जाती है? उनको सजा कम दी जाती है क्योंकि बुद्धि का विस्तार नहीं है। और बनाया ड्रामा बोलते हैं तो फिर अभी पुरुषार्थ करते हैं तो फिर उसका चेंज होता है ड्रामा में 5,000 साल के। अभी जो पुरुषार्थ करते हैं वो 5,000 वर्ष के बाद ऐसा ही पुरुषार्थ करेंगे। ऐसा ही पुरुषार्थ जितना आपने किया है, जितना आपको अभी याद है इस जन्म का, वैसा ही पुरुषार्थ करेंगे। अब आने वाले समय में आप बढ़िया से बढ़िया चेंज कर लीजिए। पास्ट हुआ को याद नहीं करना। इस जन्म में जो पास्ट हुआ बीता सो बीता। नॉलेज देखते हैं, चित्र बनाते हैं, विष्णु ये सब बनाते हैं,
नॉलेज बहुत देते हैं। त्रिमूर्ति, लक्ष्मी नारायण, ये सब चित्र, चैतन्य चित्र, जड़ चित्र भी प्रत्यक्ष हो गया। लेकिन सूर्यवंशी माँ का तो हम सूर्यवंशी माँ का तो जड़ चैतन्य। कौन सी माँ का? सूर्यवंशी माँ का जैसे 5 आपका है, नारायण, ब्रह्मा, ये सब तीन में आ जाता है। कौन क्या पाठ होने वाला है? अरे पहले विष्णु को तो क्लियर हो जाने दो। जो विष्णु के बाहर हैं, विष्णु के पार्ट के बाहर हैं, अव्वल नंबर विष्णु की परंपरा में नहीं है, उनका तो बाद में बात होगी ना। है उनका पार्ट नहीं है भक्ति मार्ग में। पोजीशन ऊंचा ही है, तो वो ऊंची पोजीशन जगन्नाथपुरी में दिखाई है ना, नहीं दिखाई है? ध्यान नहीं है? अरे कौन कौन सी मूर्तियां वहां दिखाई जाती हैं? हैं? सुभद्रा। हाँ, सुभद्रा दिखाई जाती है ना। तो वो कौन है सुभद्रा का पार्ट? उनकी बहन है ना। तो रुद्रमाला में जो अव्वल नंबर मणका है, उसकी बहन का पार्ट किसका है? रुद्रमाला में भाई भाई हैं या भाई बहन हैं या स्त्री पुरुष का संबंध है? हैं? भाई भाई हैं, भाई बहन हैं। और तीन मूर्ति में ब्रह्मा विष्णु शंकर लिखा है, तो ब्रह्मा तो विष्णु बन जाता है, तो फिर विष्णु वाली आत्मा वो अपना उनका पाठ में कहाँ स्टार्ट करता है? उनका पाठ में कहाँ चलता है? ब्रह्मा तो विष्णु बन जा रहा है। ब्रह्मा एक है कि ब्रह्मा अनेक के नाम है? अहो, ब्रह्मा एक का नाम है या ब्रह्मा अनेक के नाम है? हाँ, जैसे नंबर के ब्रह्मा, जैसा जैसा पाठधारी ब्रह्मा, वैसा वैसा विष्णु बन जाता है। विष्णु कोई एक आत्मा का नाम है या 4 भुजाओं का कॉम्बिनेशन है? भुजा माने आत्मा या कोई स्थूल भुजा? आत्मा है कोई सहयोगी। तो 4 सहयोगी आत्माओं में कोई लेफ्टिस्ट है, कोई राइटियस है, कोई ऊपर की भुजा है, कोई नीचे की भुजा है, कोई फिर उन भुजाओं को चलाने वाली आत्मा है। तो ये सब मिलकर के विष्णु का रूप बनता है। विष्णु कोई एक नहीं है, विष्णु तो 4 का कॉम्बिनेशन है। माँ बाप और 2 बच्चे, सतयुग की आदि की परंपरा, हम 2 हमारे 2, उन 4 का कॉम्बिनेशन है। उन 4 को कमान चलाने वाला देवदेव महादेव। और पार्वती ने प्रश्न पूछा है महादेव जी को कि राम कौन है। इतना प्रश्न पूछा तो उनको महादेव जी ने बड़ा शरणार्थी और उसका बताया उसका हैं? पार्वती ने प्रश्न पूछा महादेव जी को, हाँ, राम कौन है। हाँ, तो महादेव जी ने उस प्रश्न को ऐसा किया कि आप समान को एक उपकारी नहीं और धन्यवाद दिया महादेव जी पार्वती को। हाँ। उस प्रश्न में रहस्य क्या है? रहस्य यही है कि जो महादेव है वो वास्तव में महादेव नहीं है, वो शिव है। क्या इस प्रश्न से साबित होता है कि जो महादेव है वही राम वाली आत्मा है।
जहाँ टीवी में आप देखते हैं महादेव, वो महादेव नहीं है। कौन सी आत्मा का पार्ट है? शिव का पार्ट है। और इस तरह की बात पार्वती जैसी श्रेष्ठ आत्मा ही पूछ सकती है। शिव को याद करना है, जैसे बाबा पूछते हैं किसकी गोद में आए हैं, तो जो अज्ञानी है वो कहेंगे हम ब्रह्मा की गोद में आए। ब्रह्मा तो देह अभिमानी, फेल हो गए। जो कहते हैं हम शिव बाबा की गोद में आए हैं, तो पास, क्योंकि उनकी बुद्धि में आत्मा याद है सर्वश्रेष्ठ, जो परम पिता है वो याद है। जो पतित बनता है, जो पावन बनता है, पावन से पतित बनता है, इस चक्कर में आता है, उसको नहीं याद करते। हम कौन सी आत्मा को याद करते? जो सदैव पावन है, एवर प्योर है। और भारत है सबसे बड़ा खंड है। बड़ा माने महिमा में बड़ा है, एरिया में बड़ा नहीं है। एरिया में तो और भी दूसरे महाद्वीप हैं, बड़े बड़े देश हैं जो बड़े बड़े हैं, लेकिन जितनी भारत की महिमा है उस महिमा के मुकाबले किसी की भी महिमा नहीं है। क्योंकि भारत में स्वर्ग बनता है, सुख की दुनिया बनती है, और सभी देशों में टोटल 100% सुख की दुनिया कोई भी देश में नहीं बनती। दुर्लभम भारते जन्म है, दुर्लभम भारते जन्म। हाँ। उसका विरोध है। भारत में जन्म दुर्लभ है, माना जो देव आत्माएं हैं वो ही भारत में ज्यादा जन्म लेती हैं, और धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं दूसरे धर्म में कन्वर्ट होके चली जाती हैं, और धर्म में जाके कन्वर्ट होती हैं, वहाँ जा कर के जन्म लेती हैं। तो स्वधर्मे निधनम से या परधर्मो भयावह, तो दूसरे धर्म में जाके जन्म लेती हैं, वहाँ उनको दास दासी बना के रखा जाता है। ये तो घाटे का सौदा हो गया। इसलिए अपने देश में जन्म लेना ये बड़ी बात है। और पार्वती पूछती है कि आपको सारी दुनिया याद करती है। हाँ, किसको याद करती है? हाँ? सारी दुनिया आपको याद करती है। हाँ, तो आप किसको याद करते हैं? वही तो कहते हैं जो हमको ज्यादा सहयोग देता है हम उसको याद करते हैं। शिव आते हैं तो शिव को इस दुनिया में सबसे जास्ती सहयोग कौन देता है? राम वाली आत्मा देती है। तो राम शिव को याद करते हैं, शिव राम को याद करते हैं। और एक गुप्त मत सबे कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत की पावे मोर। तो शिव शंकर को मिलाई थी, एक कर दिया। वो उनकी महिमा करेंगे, वो उनकी महिमा करेंगे। याद हमारे प्राण में है। से पहले तो है? लक्ष्मी की आत्मा छोटी माँ, हाँ, से पहले तो सृष्टि की रंगमंच पर नहीं आएगी, भगवान ने रंगमंच पर अभी नहीं है। अभी तो है ना। हाँ, आएगी क्या? वो तो है ही। कौन से सन में आएगी? हाँ, वो तो बता नहीं दिया। तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो तुम बच्चों के बीच में अव्वल नंबर बच्चा कौन है?
अव्वल नंबर जोड़ी कौन सी है? लक्ष्मी नारायण। तो वो लक्ष्मी नारायण कब रंगमंच पर आकर के प्रैक्टिकल पार्ट बजाते हैं जो सबकी आंखों में दिखाई पड़े? वो पता नहीं है, भूल गए थे। अच्छा, हाँ बाबा, हमारे से किसी के साथ खराब बिहेव हो जाता है। हमारा किसी के साथ खराब बिहेव हो जाता है और हम उससे वो खराब व्यवहार के लिए माफ़ी भी मांग नहीं सकते, तो क्या करना चाहिए? बाबा की याद में रह करके ये संकल्प करना चाहिए कि वो हमसे आके माफी मांगे। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से आप पूछे बता तेरी रजा क्या है। और अंदर ही अंदर हमको फील बहुत होता है, तो क्या करना चाहिए? और वो याद आता रहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो बताओ क्या करना चाहिए? पढ़ करके बस। ओम शांति।